जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार जी आप सभी का जहाँ मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज का दिन बहुत ही खास है और हम कह सकते हैं कि हमारे इस चैनल पे जितने भी हमारी बहनें हैं उन सब का हम दुआ चाहेंगे, उन सब का आशीर्वाद चाहेंगे आज के दिन। और आप लोगों के कारण मेरा आप लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा है, दायित्व बढ़ा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मेरा दायित्व बढ़ता ही जा रहा है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है, जो आशा है, उस पर हम खड़े उतरें। तो आप सभी को प्रणाम और आप सबका ऐसे ही आशीर्वाद और दुआ बने रहे। आज जो हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है, खास के हमारी बहनें के लिए बहुत ही खास है ये वीडियो। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारी बहनें होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन परिवार की परिस्थिति के कारण, घर के कंडीशन के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो कर नहीं पाते हैं। तो अब वो समय नहीं रहा जहाँ पे आप जब कुछ करना चाहें, जब आपका एज पढ़ने का हो, जब आपका एज कुछ करने का हो और उस समय आपके पास पैसा ना हो, वो समय अब नहीं रहा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपके घर में छोटी बच्ची है और इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले 21 साल 22 साल की जब आपकी बेटियां होती है, जब आपकी बेटी 21 साल या 22 साल की होती है, उस समय आपके पास एक बहुत ही अच्छा रकम हो जाता है और वो उस रकम से पढ़ाई कर सकती है, साथ में जो करना हो वो कर सकती है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके इस वीडियो संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे गांव लेवल पे बहुत सारे लोग इस योजना को नहीं जानते हैं। अगर वो जानते हैं तो सही से इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या उनके मन में कुछ डर रहता है जिसके कारण वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो में आपको इस योजना के बारे में बताएंगे। अगर आप छोटा छोटा रकम करके इन्वेस्ट करते हैं, अपने बचत के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 21 साल की जब आपकी बेटी हो जाती है तो एक बढ़िया अमाउंट आपके पास होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना की पात्रता क्या है। तो अगर हम पात्रता की बात करें तो बड़ा सिंपल सी पात्रता है कि आप भारत के अस्थायी निवासी होना चाहिए और जिस बेटी के नाम से आप अकाउंट खुलवाने वाले हैं उनका उम्र जो है 0 से 10 साल, मतलब एक नवजात शिशु का भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटियां हैं, आपके घर में लक्ष्मी आई है, तो डेफिनेटली आप खुलवा सकते हैं। तो 10 साल तक एज तक आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर देखिए तो दस्तावेज में क्या माना जाता है, तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि बन ही जाता है आजकल, तो जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी हो गया है। तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, माता पिता का आईडी प्रूफ चाहिए और अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये कुछ जो है ना आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितना इसमें इन्वेस्ट करना होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो देखिए इसमें मिनिमम 250 रुपया सालाना से आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया सालाना जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कितने रुपया रकम अगर हम सालाना जमा करते हैं तो जब हमारी बेटियां 21 साल की होती है तो कितना हमको मिलेगा। तो देखिए एक चार्ट है, चार्ट से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1000 रुपया अपने बेटी के लिए हर एक साल इस अकाउंट में जमा करते हैं, तो जब 14 साल के बाद, मतलब मेरा 14 साल तक जब हम इसमें जमा कर देते हैं तो हमारी बेटी जब 21 साल की होगी तो उस समय हमें टोटल 46,821 रुपीज होगी। ये अभी 2 साल पहले का हम आपको बता रहे हैं, अभी जो चल रहा है उसका अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये डेटा पीछे का है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में ये पैसा ज्यादा होगा क्योंकि जैसे जैसे जो है ना समय बदलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते जाता है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी बदलने लगता है। अब दूसरा रकम देखिए, अगर हम 2000 रुपया सालाना इसमें जमा करते हैं तो जब मेरी बेटी 21 साल की होती है तो लगभग 94,000 रुपया हमारे पास होता है। मतलब हम 28,000 रुपया टोटल जमा करते हैं, लेकिन जब मेरी बेटी पढ़ने वाली होती है या कुछ करना है, बेटी कुछ करना चाहती है, तो उस समय आपके पास लगभग 1 लाख रुपया होता है। अगर हम 5,000 रुपया सालाना जमा करें तो 14 साल में टोटल 70,000 रुपया हम जमा करते हैं। तो जब मेरी बेटी 21 साल की होगी तो 23,000 कितना हो जाएगा, 2,34,000, मतलब 2,35,000 रुपया मान लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा ही होगा तो इतना पैसा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम इसमें 10,000 रुपया करते हैं, ठीक है,
तो जब वो 21 साल की होती है तो लगभग जो है ना 5 लाख रुपया, 4,70,000 रुपया जो है ना उनको मिलता है। जबकि उन्होंने दिया कितना, 1,40,000 और मिला कितना, लगभग जो है ना 4,70,000 रुपया। अगर आप साल में, ठीक है, 2 लाख, साल में 20,000 रुपया जमा करते हैं तो जब बेटी आपकी 21 साल की होती है तो लगभग 9.5 लाख रुपया उनको मिलता है। ठीक है, इसके बाद उसी प्रकार अगर आप 50,000 जमा करते हैं तो जब आपकी बेटी 21 साल की होती है तो लगभग 23.5 लाख होता है। और जब 1 लाख रुपया अगर आप सालाना जमा करते हैं तो जब आपकी बेटी 21 साल की होती है तो लगभग 47 लाख रुपया जो है ना उनको मिलता है। और 1.5 लाख जो इसका मैक्सिमम अमाउंट है साल में जमा करने का, 1.5 लाख रुपया, तो वो अगर आप जमा करते हैं तो आपको मिलता है 70 लाख से ज्यादा रुपया। अब बात यहाँ पे ये है कि सर मेरा बचत कम है तो हम कितना से शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका बचत कम है तो मिनिमम रखा गया है 250 रुपया। खास कर ये जो स्कीम बनाया गया है उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका बचत कम है, जिनका बचत कम है उन्हीं लोगों के लिए, इसलिए इसका मैक्सिमम जो है ना 1.5 लाख रुपया ही रखा गया है, ताकि कोई ऐसे लोग इसका लाभ ना उठा पाए जिनके पास ज्यादा पैसा होता है तो इसमें डाल के वो बहुत पैसा कर सकते हैं। 2 बातें हैं यहाँ पे। मान लीजिए पहला बात क्या है कि टैक्स फ्री होता है ये पैसा, मतलब ये जितना पैसा अगर आपको मिलेगा 21 साल के बाद 70 लाख रुपया मिलता है तो इस पे टैक्स नहीं लगता है, इस पे टैक्स फ्री होता है। तो ऐसे लोग ना जमा करने लगे जिनके पास ज्यादा पैसा, इसलिए इसको मिनिमम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आप 250 से लेके, ठीक है ना, 1.5 लाख सालाना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम 1.5 लाख नहीं करते हैं, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम साल में जो है ना 20,000 रुपया ही करते हैं जमा। 20,000 का मतलब कितना हो जाएगा, साल में 12 महीना होता है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 1600-1700 रुपया जो है ना आपको पर मंथ जमा करना होगा। तो पर मंथ 1600-1700 रुपया बचाना, ठीक है। और साल में अगर आप 20,000 रुपया जमा कर लेते हैं अपनी बेटी के नाम पे तो जब आपकी बेटियां 21 साल की होती है तो लगभग 9.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो है ना आपको मिलता है। उस पैसा से अगर आपकी बेटी चाहे, बेटी को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ सकती है। अगर आपकी बेटी को आप शादी करना चाहते हैं बढ़िया घर में तो वहां भी कर सकते हैं। मतलब ये रकम 1600-1700 रुपया जो महीने जा रहा है या साल में 20,000 जा रहा है, ये एक छोटा सा रकम हुआ। आप अपने खर्चा में से इसको बचाना है आपको और इस पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये कहाँ खुलवा सकते हैं, तो किसी भी बैंक अकाउंट में इसको खुलवा सकते हैं, जो आपके नजदीकी हो वहां पे खुलवा सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन होता होगा कि सर अगर मान लीजिए हम जमा कर रहे हैं और हमें निकालने का मन करे पैसा, तो ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हैं पैसा, इसमें से आप निकाल भी सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाता है तो उस समय भी पैसा आप निकाल सकते हैं, जो आपका मैच्योरिटी होता है वो निकाल सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार स्कीम, बहुत ही बढ़िया स्कीम। तो रक्षाबंधन का ये जो पवित्र त्योहार है, हमारी जितने भी बहनें हमें सुन रही है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप अपनी बिटिया के लिए जरूर ये स्कीम का यूज करिएगा। आपके साथ क्या हुआ, फॉरगेट दैट, उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो जनरेशन आ रही है, हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है, उसको हम सिक्योर करें, उसके आने वाले जो उनका फ्यूचर में जो कुछ करना चाहती है उस सपने को जो है ना थोड़ा सा उड़ान दे, और इसके लिए ज्यादा बचत करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो, ठीक है ना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ऐसे बहुत सारे स्कीम है जिसके बारे में हम आपको आने वाले टाइम में और बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू। और रक्षाबंधन के इस अवसर पे आप सभी को मैं प्रभास कुमार झा दिल से प्रणाम करता हूं, और जितने भी हमारी छोटी बहनें हैं उनसे दुआ का आशा करता हूं, और बड़ी बहनें को प्रणाम करता हूं ताकि आप आशीर्वाद दें और हम अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करें और एक दायित्वपूर्ण, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम कुछ अच्छा करें, लोगों के लिए अच्छा करें, इसके लिए आप कामना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।